किसानों के हित के लिए आवाज उठाने वाले जय किसान आंदोलन संगठन द्वारा शनिवार को मीरापुर क्षेत्र के गांव भूमा में स्थित एक निजी विद्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के समय सरकार द्वारा किसानों से लिखित में कई वायदे किए गए थे, जिनमें लखीमपुर कांड के आरोपियों को कड़ी सजा व किसानों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का वायदा मुख्य था। लेकिन अब सरकार इन सभी वायदों से मुकर गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु एक कमेटी का भी गठन करने का आश्वासन किसानों को दिया गया था तथा इस कमेटी में पर्याप्त मात्रा में किसान प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात भी किसानों से कही गई थी। लेकिन सरकार द्वारा इस कमेटी में किसान हितैषी लोगों को शामिल न कर सरकार द्वारा अपने ही नुमाइंदों को शामिल कर लिया गया है, जिस कारण सभी किसान संगठनों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। इसके अलावा सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से भी किसानों पर ही कुठाराघात किया गया है, क्योंकि सेना में शामिल होने वाले 99% बच्चे किसान के ही होते हैं। अतः सरकार की इन दमनकारी नीतियों के विरोध में सभी किसान संगठन आगामी 28 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में एक सभा का आयोजन कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार ने बताया। ये प्रोसेस जो हमारी है, ये अगले कार्यक्रम के अगले 28 अगस्त तक जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके बारे में की गई है। और आज हम यहाँ पे मतलब जिला मुजफ्फरनगर की कमेटी बैठी हुई है, मेरे साथ में अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। हम ये कर रहे हैं कि आज हम अपनी पहली सभा कर रहे हैं गांव भूमा में। और सरकार ने जो किसान आंदोलन को स्थगित करने के लिए किसानों को झूठे वादा पत्र दिए थे, जो हमारे मांग पत्र थे, उनके एवज में हमें सरकार ने लिखित में कुछ वादे किए थे हमसे, और आज वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उसके विरोध में प्लस अग्निवीर जो योजना है, जो अग्निपथ योजना है, जिसके द्वारा हमारा गांव का जो एक आम बालक है जो हाई स्कूल करने के बाद में दौड़ना शुरू कर देता है इस उम्मीद में कि साल 2 साल में उसके बाद भर्ती रैली निकलेगी, और उसमें जो हर साल भर्ती होते थे 50-55 हज़ार, उस भर्ती में उसका कहीं नंबर आ जाएगा, रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार के साथ साथ ऐसी उसको की गारंटी माना जाता था कि हम देश सेवा भी करेंगे और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी भी कमा पाएंगे। लेकिन उस योजना को रद्द करते हुए एक नई योजना दे दी गई है, जिसमें इस साल 46,000 के लिए कहा गया है कि 46,000 हमारे भर्ती होंगे अग्निवीर, और उनको 4 साल बाद उनमें से 1/4 को सेना में दे दी जाएगी पक्की नौकरी, और बाकी को भेज दिया जाएगा घर। तो ये हर साल, आप इसको हर साल माने कि हर साल लगभग 35,000 सैनिकों की कमी होने जा रही है, और 35,000 जो भावी रोजगार थे हमारे, जो संभावित रोजगार थे किसानों के बच्चों को, मैं ये यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि जितनी भर्तियाँ होती हैं, आप सब अपने आसपास भी देखें, जितने सिपाही भर्ती होते हैं उसमें 99% हमारे गाँव के किसान के बच्चे होते हैं। जो एनडीए की सीट है वो नहीं घटाई गई हैं, जो ऑफिसर हैं वो नहीं घटाए गए हैं, वो जो के त्यों हैं। अब अग्निवीर योजना के तहत घटाया क्या गया है, केवल सिपाही का पद, जो कि गांव के किसान के बच्चों को मिलता था। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो किसान आंदोलन के सामने गवर्नमेंट ने झुकने का जो उनका बदला था, वो अग्निवीर योजना के रूप में किसानों से लिया है।